अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा प्लेटर सजा हुआ है और आज हम बनाएंगे दाल चावल, कराची की मशहूर दाल चावल प्लेटर जो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होता है। क्या ही बिरयानी होती होगी इसके आगे जो ये प्लेटर बनकर तैयार होता है। इस प्लेटर के आगे तो आप बिरयानी को भूल जाएंगे जब आप ये दाल चावल थाली प्लेटर कराची की मशहूर खाएंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 1 कप मूंग की दाल, भीगी हुई मसूर की दाल ऐड की है, 1 कप चने की दाल ऐड करेंगे, हाफ कप। तीनों चीज़ों को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी इतना ऐड करिएगा कि दालें अच्छे से इसमें भीग जाएँ और गल जाए। तो एक लाल से टमाटर ऐड कर दिया है, 1 टमाटर यानी मैंने इसको अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे जो हमारी दाल को बहुत अच्छा सा जायका देगा। और यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून। मिर्चें मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं की हैं। और सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था और ये जो है उबाल आ गया 5 मिनट में। अब मैंने इसको क्या किया है, बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है और अब जो है इसको क्या करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को दूसरी कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे इस मैशर से मैश करना था और दालें इतनी अच्छी तरीके से गल चुकी है। जब आप इसको किसी लकड़ी के मैशर से मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाएंगी, या लकड़ी के चम्मच से करेंगे तब भी ये बहुत अच्छे से घुट जाएंगे, अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो अब इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल ऐड किया है मैंने तकरीबन हाफ कप, आप इससे भी कम यूज़ कर सकते हैं। अनियन ऐड करेंगे 1, और ये छोटे साइज़ का अनियन है, बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से इसका तड़का तैयार होगा जो दाल के ऊपर हम लगाएंगे। कराची की मशहूर दाल चावल प्लेटर वाले भी यही करते हैं, इसमें ऐसे ही तड़का लगाते हैं। तो यहाँ देखें मैंने 2 से 3 जवे गार्लिक के जो है उनको क्रश कर लिया और 6 से 7 लाल मिर्चें हैं साबित मेरे पास। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ था तभी मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया ताकि अच्छे से गार्लिक का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारा गार्लिक भी। तो यहाँ देखें थोड़ा सा कलर आने लगा था प्याज पे, मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा ऐड किया है मैंने। तो यहाँ देखिए आप लगा देंगे इसके ऊपर तड़का क्योंकि कलर बहुत अच्छा सा आ गया था और जो है हर चीज़ अच्छी सी जो है खुशबू आ गई। तो अब इसके ऊपर हमने लगा दिया है दाल पे तड़का। अब इसमें मज़ीद चीज़ें जो ऐड करेंगे, मैंने एक हरी मिर्ची को अच्छे से कट कर लिया है और एक हरी मिर्ची को स्लाइड करके डाल दिया है और खूब सारा हरा धनिया ऐड कर दिया दाल के अंदर। हरा धनिया बहुत अच्छा सा लगता है। फ्लेम ऑन है, लो फ्लेम है पर। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ टी-स्पून होममेड गरम मसाला और इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाहें आप इस स्टेप पे जो है इस दाल को पतला कर सकते हैं, अगर गाढ़ा करना चाहें और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, पर ये इनफ है और बहुत अच्छी इसकी ये कंसिस्टेंसी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो यहाँ देखें कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप ऑयल और इसमें ऐड किया है मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है साबित काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और हरी मिर्ची को एक जो है मैंने इस तरीके से कट करके डाल रही हूँ स्लाइड करके, और 2 जगह मैंने लहसुन को क्रश कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें आप देख सकते हैं एक बड़ी इलायची भी ऐड की है। अच्छा सा फ्लेवर आने देंगे लहसुन का, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए लहसुन, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है तड़का वाले चावल में लहसुन ऐड करने से। आप कभी करके देखिएगा, जब बनाएंगे आप खुद आपको फ़ील होगा बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। तो इसके साथ जो है दाल चावल थाली प्लेटर के साथ हमेशा ऐसे ही वाले चावल बनते हैं। तो अच्छे से जो है इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने मीडियम लो फ्लेम पे ही मैंने थोड़ा सा रखा है क्योंकि मैं अगर ज़्यादा फ्लेम ऑन करती तो फिर जो है लहसुन जल्दी काला हो जाता और फिर कड़वापन आ जाता चावलों में। तो 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ या हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मैं हाफ़ केजी चावल से बना रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो ढक दिया था मैंने ढक्कन को और अच्छे से उबाल आने दिया। जब उबाल आ गया तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी ये बासमती राइस जो बहुत ही मज़ेदार से और खिले खिले से लॉन्ग ग्रेन चावल है। ये जो है बढ़ जाता है चावल। तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और अब पानी को देख लेंगे कि इसमें हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो इतना पानी इसमें काफ़ी है और यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको ढक दिया है और अच्छे से जो है इसमें अब आप देख सकते हैं पानी जो है खुश्क होने के
टाइम पे आ गया है, खुश्क होने लगा है अब इसमें पानी। तो अब क्या करेंगे, इसको लगा देंगे दम। और इसमें थोड़ा सा दम लगाने से पहले मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया, तो ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम दिया और 10 मिनट मैंने इसको इसके ही स्टीम में छोड़ दिया। तो यहाँ देखें, मैं आपको ये खोल के दिखा रही हूँ इसकी स्टीम। तो यहाँ देखें, आप देख सकते हैं इतना खिला खिला लॉन्ग ग्रेन चावल ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार सा और एकदम खिला खिला, एक एक दाना इसका इतना खिला खिला है। मैंने इसे ऑयल में बनाया है, आप चाहें इसे घी में भी बना सकते हैं और ज़्यादा जायका आएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ देखिए मेरे पास 350 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसके साथ मेरे पास चने की दाल है, जिंजर गार्लिक है, आप चाहें साबित भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, थोड़े थोड़े से ही ऐड करूँगी क्योंकि ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। एक अनियन ऐड की है मैंने कट करके, आप चाहें साबुत ऐड कर लें। और आलू ऐड किया है मैंने एक लार्ज साइज़ का, जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास इसमें, और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे और इसको ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, क्योंकि जल्दी कुक हो जाएगा सारी चीज़ें। चिकन है और रेड चिली भी ऐड करनी है, साबित लाल मिर्ची ऐड करनी है, तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे बे लीफ और क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा, साबित ज़ीरा। और इसको जो है ढक के आप पका लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें, इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब इसकी जो है फ्लेम को हाई करेंगे और इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। और साथ साथ मैं आपको कहती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ देखें, इसमें जो है अच्छे से ये ड्राई हो रहा था और इसमें जो है तेज़पत्ता जो मैंने डाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। बाकी खड़े मसाले भी मैं इसमें से निकाल दूँगी और इसको जो है अच्छे से हम किसी ब्लेंडर में आप ब्लेंड कर लें या इसको जो है चॉपर में चॉपराइज कर लें। मैंने इसको हाथ से ही किया है, ये बहुत अच्छे से हो गया है। तो इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और एक अदद हरी मिर्ची को कट करके, यानी इसको मैंने मोटा मोटा ही कट किया है, इतना बारीक कट नहीं किया है, बड़ी हरी मिर्ची थी। और इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। सॉल्ट भी ऐड कर लीजिएगा आपको सॉल्ट मेंशन करने में भूल गई, पर मैंने यहाँ सॉल्ट उसके साथ ही मसाले के साथ ही ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, इसके जो है हम बड़े बड़े से शामी कबाब बना लेंगे, जितनी हमारी हथेली होती है, क्योंकि दाल चावल थाली प्लेटर में बड़े बड़ी सी ही जो है कबाब्स बनते हैं, छोटे कबाब्स नहीं बनते। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा सा पोर्शन उठाना है और उसको हथेलियों पे इस तरीके से आपको फैलाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़ा मोटा कबाब बना लें या इसको बिल्कुल बारीक पतला भी जो होता है पतला भी बना सकते हैं आप। तो इसको जो है हम दरमियाना ही रखेंगे। तो यहाँ देखें, इस तरीके से कबाब बनाने हैं, हथेली के साइज़ का बनाया है मैंने। तो यहाँ मैं अभी आपको 2 बना के दिखा रही हूँ, बाकी मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि हम दाल चावल प्लेटर के साथ जितना सर्व करेंगे उतना ही मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, बन चुके हैं कबाब हमारे बहुत ही मज़ेदार से। तो अब कबाबों को लपेटने के लिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे एग और एग को अच्छे से फेंटेंगे। पर कबाब हमारी इस प्याली में नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करूँगी प्लेट के अंदर। तो यहाँ मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगी प्लेट में। और मज़ीद हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी है, आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, पर मैं सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमने चावलों में सॉल्ट ऐड किया है, दाल में ऐड किया है, कबाब में ऐड किया है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली। और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पे मिल्क। तो अच्छे से इसको फेंट लेंगे, क्योंकि हम इसमें फिर कबाब को डिप करके फ्राई करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, हर एक चीज़ आप अच्छे से देख लें, और ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि फिर मैं दूसरा कोई काम आपको बताऊँगी और फिर जो है साथ साथ कुछ और कर रहे होंगे, तो इससे जो है मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये सारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी जब मैं आपके साथ ये जो है स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो यहाँ देखें, मैंने एक पैन में ऐड कर रही हूँ ऑयल। जितना आपको करना है, मैं डीप फ्राई तो नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही पहले हम ऑयल इस्तेमाल कर चुके हैं। दाल में ऑयल है, चावलों में ऑयल है, तो इसलिए कबाबों में भी ऑयल है। तो इसको शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये जो है शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। और दाल चावल थाली प्लेटर के साथ तो ये इतने मज़ेदार से कबाब लगते हैं, जब आप इसे खुद बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये शाही दाल चावल प्लेटर तैयार हुआ है। ये कराची की बहुत ही मशहूर दाल चावल प्लेटर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो यहाँ देखें इस तरीके से इसको जो है गोल्डन सा कर लेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका लाइट कलर करना चाहते हैं, लाइट कलर रख लें या इसको थोड़ा सा क्रिस्पी वाला सा गोल्डन कलर दे दें। तो यहाँ देखें ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से पूरी चारों तरफ से मैंने इसको फ्राई कर लिया है ताकि अंडा कच्चा सा नज़र ना आए। किसी को जो है आप चाहें तो इसमें अंडा नहीं भी लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे होते हैं। आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा मसाले में, जब आप मसाला मिक्स कर रहे होते हैं उस वक्त भी आप अंडा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें कितने मज़ेदार से शाही जो है हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। और दाल चावल प्लेटर हो और हरी मिर्चें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ देखें मैं मसाला मिक्स कर चुकी हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और इस तरीके से आपको जो है हरी मिर्चों को कट लगाना है बीच से, और ये मसाले को इस तरीके से आपको भर देना है। दूसरी तरफ आप मेरे पास देख रहे होंगे कबाब का मसाला है, तो ये कबाब का मसाला नहीं है, सिर्फ चिकन और आलू है जो मैं इसी मिर्चों में भरूंगी। आपके पास अगर थोड़ा सा मसाला बच जाए तो आप इसमें भर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ देखें मैं इसके बीच निकाल दूंगी क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ठीका हो जाएगा फिर। तो इसमें पहले मैं मसाला फिल करूँगी, फिर उसके बाद में ये जो आलू और चिकन का मसाला मैंने साइड पे रखा है बाकी मिर्चों में भरने के लिए, सभी मिर्चों को हम इस तरीके से कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ मसाला भरना है तो सिर्फ आप मसाला भी भर सकते हैं। तो हरी मिर्चों को लपेटने के लिए, हरी मिर्चों पे कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड किया है मैंने हाफ़ कप बेसन। बेसन की कोटिंग से करेंगे हम। तो यहाँ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। बेसन में मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक थिक सा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मोटी सी कोटिंग हो जाती है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और जो है हम हरी मिर्चों की कोटिंग के लिए ये बेसन को घोल लेंगे अच्छे से। बस आपको ये फ़ौरन करना है और फ़ौरन से आपको जो है मिर्चों को फ्राई कर लेना है। आपको ये बना के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें कितना अच्छा से ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैं अब इसमें ऐड करूँगी, जिस तेल में मैंने कबाब को फ्राई किया है मैं उसी में ही कर रही हूँ। आप चाहें इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो यहाँ देखें इसको इस तरीके से आपको डिप करना है मिर्चों को बेसन में, और इसको जो है कोट करेंगे अच्छे से। देखें आप कितनी अच्छी कोटिंग हुई है इस पर। तो यहाँ मैंने अभी फ़िलहाल 2 आपको बेसन की मिर्चों के साथ करके दिखा रही हूँ, और बाकी जो है मैंने सिर्फ जो है मसाला भरी हरी मिर्चों को ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से खाते हैं और कुछ लोग इस तरीके से खाते हैं। दोनों ही तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखें हरी मिर्चों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनमें मसाला भरा हुआ है और जो है अच्छे से जब कलर आ जाएगा और पक जाएंगी हरी मिर्ची हमारी, तो फिर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें ये अच्छे से पक चुकी हैं हरी मिर्चें। तो आ जाते हैं, तो अब दाल चावल प्लेटर को सजाने की बारी आई है। तो यहाँ मेरे पास है कुचुम्बर सलाद, और यहाँ मेरे पास है रायता और घर का बना हुआ होममेड अचार, और साथ ही में हमने अब जो है इस साइड में चावल को डाल दिया है, और एक प्याली में मैं ऐड करूँगी दाल। तो आप चाहें तो इसके चावलों के ऊपर भी दाल वगैरह डाल के सब सर्व कर सकते हैं, पर मैं आपको अच्छे से सर्विंग करके दिखा रही हूँ। और इसको जो है पूरे प्लेटर को मैंने सजाया है, और बहुत अच्छे से जो है अच्छा लगता है जब कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन करके आप खाने को सर्व करें। जितना अच्छी प्रेजेंटेशन होती है देखने वाले को उतना ही फील होता है कि खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बना होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कबाब भी रख दिए हैं, साथ ही मैंने बेसन वाली हरी मिर्चें भी रख दी हैं, और जो हमने सारी फ्राई की थी वो भी मैंने साथ रख दी हैं। तो आप जो है सलाद अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, पर इसके साथ कुचुम्बर सलाद बहुत अच्छा लगता है। और होममेड अचार की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे लिंक मिल जाएगी। तो अब मैं आपको ये खा के दिखाती हूँ। पहले मैं खाऊंगी दाल चावल के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल को जो है हम इंजॉय करेंगे। क्या ही बात है। तो अब ये जो है शामी कबाब के साथ ट्राई करेंगे, तो देखते हैं शामी कबाब के साथ इसका क्या मज़ा है। और थोड़ा सा लेंगे कुचुम्बर यानी सैलेड, और इसको भी हम ट्राई करेंगे। कितना मज़ेदार सा आपको लग रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार है, इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस दाल चावल प्लेटर के आगे सब बिरयानी फेल है, सब पुलाव फेल है। अगर आप एक दफ़ा ये दाल चावल प्लेटर बनाएंगे, आप जो है इसे पार्टीज़ में जो है मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ देखें
ये मैंने हरी मिर्ची भी आपको तोड़ के दिखा दी है। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली है रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।